ये है मेस, माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन जो कि एक वार्डन को भी वन शॉट कर सकता है। लेकिन ये वेपन जितना ज़्यादा ओवरपावर्ड है, इसको मास्टर करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। और वहीं दूसरी तरफ हूँ मैं, जिसने खुद को चैलेंज दिया था मेस पीपी स्किल्स को मास्टर करने का, वो भी 24 आवर्स में। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या कोई बंदा 24 आवर्स में किसी स्किल को सीख सकता है? जिस चीज़ को सीखने में लोगों को महीने लग जाते हैं, वो चीज़ मैं करने वाला हूँ विदाउट एनी पीसी, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, सिर्फ मैं और मेरा ऑब्सेशन। ओके, तो अभी मैंने एक पीवी प्रैक्टिस वर्ल्ड डाउनलोड कर लिया है एंड अपनी सबसे पहली जो स्किल आती है वो है ब्रीथ स्वैपिंग। बेसिकली इसमें हम जब भी बंदे को हिट करते हैं तो हम अपनी स्वॉर्ड और मेस के बीच में स्वैप करना होता है बहुत फास्ट, क्योंकि माइनक्राफ्ट में एक बग है कि भाई जैसे कि हम बहुत तेज अगर स्वैप करते हैं तो जो इसकी मेस की एन्चांटमेंट है वो हमारी स्वॉर्ड में चली जाती है। तो इसमें हमें बस बेसिकली अपनी मसल मेमोरी ठीक करनी होती है, इसलिए मैं इसको भाई 1 घंटे तक प्रैक्टिस करता हूँ। शुरुआत में इसे करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि भाई मेरे को बहुत तेज स्वैप करना पड़ रहा था, प्लस इसको हिट भी करना पड़ रहा था। एंड भाई ये वाला बॉट भाई बहुत शील्ड लगाता है, इसकी शील्ड भी डिसेबल करनी पड़ रही थी मेरे को। ओके गाइज, वी आर गेटिंग क्लोज। भाई मैं अब इसको मतलब ऐसा फ्लुएंटली तो हिट कर पा रहा हूँ, बट इसकी शील्ड भाई अभी भी दिक्कत दे रही है मेरे को बहुत ज़्यादा। ओके भाई देखो, मेस ये जो मतलब क्या कहते हैं ब्रीथ स्वैपिंग जो है वो मैंने भाई ऑलमोस्ट सीख लिया। मैं बहुत अच्छे से इसको हिट भी कर सकता हूँ एंड अगर ये बंदा अपने शील्ड आगे लाता है तो मैं शील्ड भी हिट कर सकता हूँ। मतलब हाँ, मैंने भाई ये ब्रीथ स्वैपिंग मास्टर कर ली है। अब मैंने ब्रीथ स्वैपिंग तो सीख ली थी, बट अब भी बहुत सारी ऐसे स्किल्स रहते हैं जो कि मेरे को सीखनी थी। दूसरी स्किल है भाई अपनी लो टीयर में, जिसमें हमें भाई विंड चार्ज का यूज़ करके कूदना होता है एंड फिर नीचे आते हुए बंदे को हिट करना होता है। अब तुम ये सोच रहे हो कि भाई ये चीज़ तो छोटा बच्चा भी कर लेता है, बट मेरे केस में कुछ अलग था, क्योंकि ये बॉट बार बार अपनी शील्ड को ऊपर कर लेता था। तो मेरे को भाई विंड चार्ज से ऊपर जाना है, इसकी शील्ड तोड़नी है एंड फिर इसको मेस से हिट करना है, जस्ट लाइक दिस। एक सेकेंड, ये मैंने कैसे करा? अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी कि भाई मैं इसको हवा में इसकी शील्ड को डिसेबल कर दे रहा था, बट मैं इसको उसी टाइम पे मार नहीं पा रहा था। मतलब इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम ब्रो। फिर मैं इसे 1.5 घंटे तक प्रैक्टिस करता हूँ, फिर भी मैं इसे प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था। मतलब मैं पहले से तो अच्छा कर रहा था, बट जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा नहीं हो रहा था भाई। बट किसी महापुरुष ने सही कहा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, ओ दो बार मार दिया, 3। ओके, चौथा नहीं कर पाया, बट ये भाई 3 बार कर दिया मैंने। प्रोग्रेस हो रही है भाई। यार हवा में यार टूट नहीं रही है भाई ठीक से, मतलब ओके। ओ भाई साहब, हवा में हिट कर दिया यार मैंने। मतलब देखो, मैं सीख रहा हूँ ये चीज़ स्किल्स, बट स्किल्स सीखने में और उनको अप्लाई करने में भाई बहुत फ़र्क होता है। मेरे को भाई वो चाहिए होगा इसके लिए एक्सपीरियंस। अब बात ये थी कि मैं हवा में शील्ड डिसेबल करना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सीख गया था, बट मेरे को मेस करने के लिए दूसरी बार भी करना पड़ रहा था। मतलब तो बस मेरा एक ही काम है भाई, जो कि है प्रैक्टिस करना। अब मैंने ये वाली स्किल भी ऑलमोस्ट मास्टर कर ली थी, इसलिए मैं चलता हूँ अब सीधा सबसे हार्डेस्ट स्किल की तरफ, जो कि है इलाइट्रा मेस। तो अभी तुम लोग बस गिनना कि हमें इसमें कितना सब करना होता है। सबसे पहले इलाइट्रा और फायरवर्क का यूज़ करके हमें ऊपर जाना है, ऊपर जाकर इलाइट्रा को उतारना है, नीचे देखना है एंड दोबारा से इलाइट्रा पहननी है। फायरवर्क का प्रीवियस वाला बूस्ट यूज करके हमें खुद को बहुत स्पीड से बंदे की तरफ ले जाना है एंड फिर एंड मोमेंट पे हमें इलाइट्रा उतारनी है एंड फिर बंदे को मेस से हिट करना है। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि इसे हार्डेस्ट मेस स्किल क्यों बोला जाता है भाई। इसमें मुझे बहुत टाइम लगने वाला है भाई। तो चलो फिर ट्राई करते हैं। सबसे पहले फायरवर्क, ठीक है, हवा में हम बिछा के हिट तो करा था भाई, पर हुआ नहीं, पता नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी वो सेट कर लेता हूँ की बाइंड वगैरह, ताकि मेरे लिए थोड़ा इजी हो भाई जल्दी जल्दी स्वैप करना। भाई इसमें हमें एम भी बहुत अच्छा चाहिए होता है, क्योंकि हमें एंड मौके पे आके इस पे हिट करना होता है भाई, वो भी मेस से। 4 घंटों से कर रहा हूँ भाई मैं, मतलब ये तो 15 मिनट से कर रहा हूँ, बट मैं 4 घंटे से गेम खेल रहा हूँ ऐसे। ओके, वो अभी तो परफेक्ट हिट था भाई, लग कैसे नहीं रहा, ये शॉट नहीं लग रहा, बताओ यार। रुको एक सेकंड, दोबारा करते हैं।
नहीं, अब की बार तो हक दिया था मैं। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता हूँ पर मेरे से फिर भी नहीं होता है, इसलिए भाई मैं हार मान के यूट्यूब पे जाता हूँ उसका सॉल्यूशन देखने। यूट्यूब पे खोजने के बाद आखिरकार मुझे पता चल जाता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं इलाइट्रा और मेस एक साथ यूज़ कर रहा था, इसलिए ऐसा हो रहा था। भाई मेरे को जब मेस से हिट करना है तो मेरे को ध्यान रखना है कि मैंने इलाइट्रा ना पहन रखी हो। लेकिन ये टिप्स लेने के बाद भी मैं बहुत सारी गलतियाँ कर रहा था क्योंकि भाई मेरा एम बहुत ज़्यादा बेकार है। यो गाइस, इट्स मी मेड एडिटिंग है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 6 घंटे से भी ज़्यादा का माइनक्राफ्ट खेलना पड़ा है। सो अगर तुम लोग एक सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहेगी। वेल लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। और जब मैं प्रैक्टिस कर ही रहा था तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। ओ 2 बार। ओ भाई अडेप्ट कर रहा हूँ भाई, मैं समझ गया भाई मैं क्या करना है इसमें। बस मसल मेमोरी है भाई इसमें बस। बट एम तो फिर भी अच्छा होना चाहिए भाई, एम अच्छा नहीं है मेरा यार। अब इस मोमेंट तक आते आते मैं 3 से 4 बार भाई लगातार हिट कर पा रहा था, बट मुझे स्किल को मास्टर करने के लिए भाई लगातार करते रहना होगा ये। इसीलिए उसके बाद मैं प्रैक्टिस करता हूँ एंड और ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। अब खुद को इतना ज़्यादा रगड़ने के बाद भाई मैं बहुत ज़्यादा अच्छा करने लगा था। जैसे कि तुम लोग ये वाली क्लिप देखो। यो भाई 3 बार कर दिया मैंने भाई, बहुत हार्ड है यार ये भाई। ओके 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 लो भाई 4 बार भी हो गया। अब देखो तुम इस रियलमी को पकड़ूंगा जाके भाई मैं। अब मैं जब इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टार्ट होना हो जाता हूँ तब ये होता है। ओ भाई साहब आई एम टू गुड एट दिस गेम ब्रो। भाई 7-8 बार कर दिया मैंने। तो अब मैं फाइनली कह सकता हूँ कि मैंने मेस पीवीपी स्किल्स को सीख लिया है। ये रही मेरी कुछ क्लिप्स मेस पीवीपी की। ओके तो ये वीडियो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है एंड अब बारी है कुछ रियलिटी चेक्स की। देखो भले ही मैं कितनी भी स्किल सीख लूं बट उनको अप्लाई करने के लिए मुझे एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और इतना तो सब जानते हैं कि भाई एक्सपीरियंस एक दिन में नहीं बन सकता। सो अब बस मेरा एक काम है कि भाई अपना मेस पीवी का बेटर IQ ठीक करना। सो वेल गाइस, दिस वाज टुडेस वीडियो एंड तुम लोग टेंशन मत लो क्योंकि मैं आगे फ्यूचर में ऐसे और भी चैलेंजेस लाने वाला हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।